कव्वाली के सामईन की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ पेश कर रहे हैं। इस साल रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक मौके पर तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं का गाया हुआ एक बहुत ही हसीन कैसेट, जिसको हम दो यतीम बच्चों की ईद का उन्वान दे रहे हैं। सामईन, नेक बीवी और ईमानदार शौहर की कामयाबी के बाद ये बहुत ही हसीन कैसेट दो यतीम बच्चे अपने बाप के बिना किस तरह रमज़ान के रोज़े रखते हैं और जब ईद आती है तो रसूल अकरम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन बच्चों पर क्या रहमत और शफ़क़त होती है। और कैसेट के बी साइड में आप सुनेंगे एक बच्चे की कहानी जिसके बाप एक सैलाब में बिछड़ जाते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम को जब वो बच्चा ख़त लिखता है तो परवरदिगार आलम उस बच्चे को उसकी दुआओं का किस तरह से सिला देता है। ये वाक़या आप कैसेट के बी साइड में सुनने जा रहे हैं। इन दोनों ही वाक़यों के मुसन्निफ हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब उमर ख़ान और पेशकश तस्लीम आरिफ की है। मुलाज़ा कीजिए। जवानी में जो बेवा हो वो कब रातों को सोती है, वो रोती है जवानी पर, जवानी उस पे रोती है। वो बच्चे जिनको बेवा माँ सुला देती है फाके से, वो बच्चे जिनको बेवा माँ सुला देती है फाके से, किसे मालूम उन बच्चों की कैसे ईद होती है। शौक साहब कहते हैं कि जवानी में जो बेवा हो वो कब रातों को सोती है, वो रोती है जवानी पर, जवानी उस पे रोती है। और वो बच्चे जिनको बेवा माँ सुला देती है फाके से, किसे मालूम उन बच्चों की कैसे ईद होती है। इसलिए कहना है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है। बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों ये गम की तर्जुमानी है। सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है। बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है। मदीने शहर का ये किस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। पहला बंद। मदीने शहर का किस्सा ये तस्वीर यतीमी है, मेरे सरकार कमली वाले की शान करीमी है। मदीने में रसूल अल्लाह जब तशरीफ ले आए तो आदाबे शरीयत आपने लोगों को समझाए। गरीबों और यतीमों बेकसों पर मेहर फरमाई, दिलों में गमज़दों के एक खुशी की लहर दौड़ाई।
मदीने में जो लहराने लगा इस्लाम का परचम, तो रब की रहमतों की बारिशें होने लगी पैहम। जमाना आ गया फिर एकदम बादे बहारी का, बढ़ा जज्बा दिलों में मोमिनों के दीनदारी का। गरीबी में भी अपने दिल को हरदम शाद रखते थे, रसूल अल्लाह का फरमान हरदम याद रखते थे। नबी की सरपरस्ती में बाइत्मीनान रहते थे, रसूल अल्लाह पर वो हर घड़ी कुर्बान रहते थे। गुलामाने नबी जितने भी थे सब मर्द गाजी थे, वो थे सच्चे नमाजी उनके बच्चे भी नमाजी थे। महीना आता था रमजान का तो रोजे रखते थे, जिहादे फी सबीलिल्लाह का वो जज्बा रखते थे। नजर जब चांद आया सबको रमजान के महीने का, खुशी से झूम उठा फिर तो हर मोमिन मदीने का। नबी ने सबसे फरमाया कि रोजा रहम लाता है, जो मोमिन मरता है इस माह में जन्नत में जाता है। उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया, उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया, उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया। उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया। नबी के एक सहाबी ने जहां से पूछ फरमाया, नबी के एक सहाबी ने जहां से पूछ फरमाया, नबी के एक सहाबी ने जहां से पूछ फरमाया। उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया, नबी के एक सहाबी ने जहां से कूच फरमाया, लेकिन उन सहाबी की बीवी रह जाती हैं और 2 कमसिन बच्चे रह जाते हैं। अब वो अपने बाप के बगैर किस तरह रमजान के रोजे रखेंगे, समाप्त कीजिएगा। जवां बीवी हुई बेवा 2 कमसिन रह गए बच्चे, किया नाचार सबने सब्र थे ईमान के सच्चे। मुसलमान सब मोहम्मद मुस्तफा के साथ घर आए, जनाजा ले गए उनको सुपुर्दे खाक कर आए। जवां शौहर की मौत उसके लिए बेहद सताती थी, वो सीने से लगाकर बच्चों को आंसू बहाती थी। जवानी में हुई बेवा ये रह कर मलालाया, मगर इस हाल में भी रोजा रखने का ख्याल आया। हुआ जब वक्त सहरी का तो बेवा ने पिया पानी, तो माँ के साथ बच्चों ने भी रोजा रखने की ठानी। कहा माने नहीं है तुम पे रोजा फर्ज है बच्चों,
यतीमी का है दिल पर जख्म ताजा, रोजा मत रखो। बड़े हो जाओ मेरे लाल तो तुम रोजा रख लेना, गुजर जाने दो एक साल तो तुम रोजा रख लेना। कहा बच्चों ने रोकर हम तो अम्मी रोजा रखेंगे, महीने भर के रोजों का मजा हम दोनों चखेंगे। अगरचे माँ ने दोनों बेटों को हर चंद समझाया, मगर उन दोनों बच्चों की समझ में कुछ नहीं आया। खिलाई माँ ने सहरी और फिर सीने से चिपकाया, बहुत रोई बेचारी अपने शौहर का ख्याल आया। कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे, कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे, कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे। कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे। हमारे वास्ते रोजों का सब सामान लाएंगे, हमारे वास्ते रोजों का सब सामान लाएंगे, हमारे वास्ते रोजों का सब सामान लाएंगे। बच्चे कहते हैं अपनी माँ से कि अम्मी जान आप क्यों आंसू बहा रही हैं, हमारे बाबा जान जरूर आएंगे लौटकर और वो हमारे लिए रोज़ों का सामान भी लेकर आएंगे। लेकिन माँ क्या कहती है अपने बच्चों से, समाअत फरमाइए। कहा माँ ने मेरे बच्चों वो वापस अब न आएंगे, तुम्हें कुछ चीज लेकर अब कभी भी घर न आएंगे। कहा छोटे ने अब हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे, बताओ किसको बाबा कह के अब अम्मी पुकारेंगे। तुम्हें मालूम है अम्मी के रोजे जब भी आते थे तो सहरी और अफ्तारी को बाबा चीजें लाते थे। हुआ करता था वक्ते सहरी तो सबको उठाते थे, हमें वो अच्छी अच्छी चीजें सहरी में खिलाते थे। कोई तकलीफ हमको होती तो वो सूख जाते थे, बुखार आता था जब हमको तो वो आंसू बहाते थे। हमें मस्जिद में ले जाते थे वो अफ्तार करने को, खिलाया करते थे अच्छी खजूरें पेट भरने को। कभी तुम डांटती थी हमको तो हम रूठ जाते थे, तो हमको प्यार करके पाप सीने से लगाते थे। अगर अब रूठ जाएंगे तो कौन हमको मनाएगा, हमें अब प्यार करके कौन सीने से लगाएगा। उठाएगा हमें अब कौन सहरी के लिए अम्मी, खिलाएगा हमें अब कौन सहरी प्यार से अम्मी। गले किसके लगे दोनों ये भाई किससे बोलेंगे, बताओ आज अम्मी रोजा किसके साथ खोलेंगे। हमें क्यों हाल का बाबा नहीं अम्मा सुनाती हो, बताओ चुपके चुपके किस लिए
के आंसू बहाती हो। सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में, सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में, सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में। अम्मी सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में। हमें अब कौन ले जाएगा दरबारे रिसालत में, हमें अब कौन ले जाएगा दरबारे रिसालत में, हमें अब कौन ले जाएगा दरबारे रिसालत में। अपने दोनों बच्चों से जब ये बात सुनती है माँ तो क्या करती है, समात फरमाइएगा। ये सुनकर रो पड़ी माँ और बड़ा भाई भी रो उठा। कलेजे से लगाकर माँ ने उन बच्चों को समझाया। खुदा का हुक्म था ऐसा ही बच्चों क्या किया जाए। दुआ रब से करो के सब्र की तौफीक फरमाए। दुआ की सबने अल्लाह दूर फरमा दे परेशानी। खजूरें सबने दो दो खा के फौरन पी लिया पानी। बेचारे और करते क्या कि किस्मत सो गई उनकी। फकत दो दो खजूरों ही से सहरी हो गई उनकी। अज़ां जब हो गई वक्ते सहर की तो इबादत की। नमाज़े फजर पढ़ के माँ ने कुरआन की तिलावत की। फिर उसके बाद उन बच्चों की माँ ने ये कमाई की। महल्ले से मंगाया नाज और दिन भर पिसाई की। हुई जब शाम रोजा खोलने का वक्त आ पहुंचा। जो मजदूरी पिसाई की मिली उसका लिया आटा। किया इफ्तार फिर तीनों ने रोटी और चटनी से। न खाई जा सकी फिर पेट भूखे रह गए बच्चे। किया इफ्तार फिर तीनों ने रोटी और चटनी से। न खाई जा सकी भर पेट भूखे रह गए बच्चे। इसी सूरत से माँ करती पिसाई रोज बेचारी। चलाती घर का खर्चा बेवा वो तकदीर की मारी। वो बच्चे रोटी चटनी पेट भर खाने न पाते थे। हुआ ये हाल उन बच्चों का पहचाने न जाते थे। तड़प उठते थे जिस दम बाप को वो याद करते थे। लिपट कर माँ से अपनी इस तरह फरियाद करते थे। तबीयत रंज से बाबा के बहलाई नहीं जाती। 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 कि अब चटनी से रोटी पेट भर खाई नहीं जाती। कि अब चटनी से रोटी
पेट भर खाई नहीं जाती, कि अब चटनी से रोटी पेट भर खाई नहीं जाती। ये सदमा माँ से उन बच्चों का अब देखा न जाता था, बिलक कर जब वो रोते थे कलेजा मुंह को आता था। गरज के कट गए जब 20 रोजे इस मुसीबत में, हुई बीमार माँ बच्चों की सदमे और मशक्कत में। मुसीबत ही मुसीबत थी, गमों ने दिल को तोड़ा था, मगर माँ बेटों ने फिर भी कोई रोजा न छोड़ा था। न घर में कुछ रहा खाने को तो माँ ने किया ऐसा, कि जो बिस्तर था शौहर का मोहल्ले में उसे बेचा। वो थी बीमार बच्चों के लिए कुछ कर न पाती थी, उन्हें इफ्तार और सहरी में खजूरें ही खिलाती थी। वो दोनों बारी बारी अपने घर झाड़ू लगाते थे, वो ही लाते थे पानी घर में माँ का सर दबाते थे। नजर फिर चांद आया ईद का आखिर महीने में, खुशी का गलगला था उस घड़ी सारे मदीने में। कहा बच्चों ने अम्मी ईद को तुम क्या खिलाओगी, कहो हम दोनों को कपड़े नए कैसे पहनाओगी। कहा माँ ने ये रोकर कपड़े ना मिल पाएंगे बेटा, यही कपड़े जो पहने हो पुराने इनको धो लेना। वो बच्चे खुद पुराने कपड़े अपने धोते जाते थे, वो अपने बाप के दिन याद करके रोते जाते थे। कहा छोटे ने रो रो कर बड़े से ऐ मेरे भाई, नहीं है हमको कपड़े भी ये कैसी ईद है आई। सुबह को सारे बच्चे ईद की खुशियां मनाएंगे, नए कपड़े पहनकर ईदगाह सब घर से जाएंगे। सभी को ईद खुशियों का खजाना लेके आएगी। अरे भैया हमें तो तुम कमों की ये तबाही है, सभी को ईद खुशियों का खजाना लेके आई है। अरे भैया हम ही तुमको गमों की ये तबाही है। सभी बच्चों को उनके बाप कांधे पर बिठाएंगे, पहनकर हम पुराने कपड़े अब पैदल ही जाएंगे। नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा, नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा, नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा। मेरे मौला मौला नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा। हमें अब ईदगाह तक कौन कांधे पर बिठाएगा, हमें अब ईदगाह तक कौन कांधे पर बिठाएगा, हमें अब ईदगाह तक कौन कांधे पर बिठाएगा।
ये सुनकर रो पड़ी माँ, फूट कर वो दोनों रोते थे कि दिन गुजरे हुए याद आते थे, नश्तर चुभोते थे। अजब आलम था घर में कि रसूल अल्लाह जा पहुँचे, सरों पर दस्ते शफ़क़त फेर कर सरकार ये बोले, न घबराओ तुम्हें हसनैन के कपड़े पहनाएंगे, तुम्हें हम ईदगाह तक अपने कांधे पर बिठाएंगे। मेरे सरकार ने उन दोनों को सीने से चिपटाया, तसल्ली प्यार से दी, उनके दिल ने खूब बहलाया। तसल्ली प्यार से दी, आपने दिल उनका बहलाया। दिया सरकार ने फिर पानी पढ़ के माँ को बच्चों को, खुदा की शान के पाई शिफा पानी के पीते ही। आपने जब पानी पढ़ के दिया उन बच्चों की माँ को तो वो ठीक हो जाती है। दिया सामा सभी फिर ईद का सरकार ने जाकर सुबह को ले गए बच्चों को अपनी फातिमा के घर। कहा बेटी इन्हें हसनैन के कपड़े पहना दो तुम, कि अपने बच्चों को इनको भी दूल्हा तुम बना दो। अब जनाबे फातिमा ने दोनों बच्चे पहले नहलाए, फिर अपने बच्चों के कपड़े नए दोनों को पहनाए, बिठाया छोटे छोटे बच्चों को फिर दोष पर अपने। हसन और दूसरा बच्चा था पैदल उंगलियां पकड़े। नवाजिश देखकर सरकार की उनकी गरीबी पर, सभी बच्चों को आया रश उनकी खुश नसीबी पर। कहा ऐ काश इन जैसी यतीमी हमको मिल जाती, रसूल अल्लाह की शान करीमी हमको मिल जाती। नमाज ईद पढ़कर ये रसूल अल्लाह ने फरमाया, सहाबा को मुखातिब करके ये आपने फरमाया क्या कि जो मोमिन बेवा से शादी करेगा अज्र पाएगा, करूँगा मैं शफाअत उसकी, वो जन्नत में जाएगा। मदीने में है एक बेवा, वो इन बच्चों की मादर है, न उस पर माल ज़र है और न कोई उसके सर पर है। सलातो सोम की पाबंद है वो साबरा औरत, जवानी में वो बेवा हो गई है शाकिरा औरत। हमें दुख है कि उसने दिन मुसीबत के गुजारे हैं, ये कमसिन उसके दो बच्चे बेचारे बेसहारे हैं। है कोई अक्द कर ले आज इस नादार बेवा से। ये सुन के दस्त बस्ता अर्ज की फिर एक सहाबा ने, मेरे सरकार ये हुस्ने सादत मुझको मिल जाए, मैं कर लूँ अक्द बेवा से, इजाज़त मुझको मिल जाए। सहाबी थे वो कुंवारे और मालो ज़र भी रखते थे, खजूरों के थे उन पे बाग, अच्छा घर भी रखते थे। रसूल पाक ने उस बेवा के घर जाके ये पूछा, तुम्हारा अक्द सानी कर दें, इसमें मशवरा है क्या? आपने जब उस औरत से पूछा तो वो क्या कहती है इन बच्चों की माँ? कहा उस बेवा ने हम आपका फरमान टालेंगे, हमेशा आपके फरमान को सरकार मानेंगे। सहाबा के लिए फिर मस्जिद नबवी में बुलवाया, किया फिर अक्द उस बेवा का और आका ने फरमाया, गरीबों पर हमेशा रहम कीजिए काम आएगा, कि अच्छे काम का अच्छा सिला हर एक पाएगा। यतीमों और बेवा पर नबी ने मेहरबानी की, दोबाला ईद की खुशियाँ हुई घर में बहार आई। मेरे सरकार की ऐशौक ऐसी सरपरस्ती थी, मेरे सरकार की ऐशौक ऐसी सरपरस्ती थी, मेरे सरकार की ऐशौक ऐसी सरपरस्ती थी। यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं। यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती